हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और डीडब्ल्यू की गाइडलाइंस और अपडेट के अनुसार सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपके स्टेटस में क्या क्या शो हो रहा है तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी स्टेटस है, जैसे इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या है, फिर बहुत सारी स्टेटस अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो कौन कौन से स्टेटस वेरीफाई होने के चांसेज हैं और कौन कौन से स्टेटस डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दोनों सेमेस्टर के यानी कि ओवरऑल रिजल्ट नहीं आया है, करेक्शन की डेट तक नहीं आया था और आपने करेक्शन वगैरह नहीं किया था, काफी सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें कहिए कि एग्जाम वगैरह लेट होता है, रिजल्ट लेट से आता है, तो इस केस में आपका जो फॉर्म है डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है या फिर ओवरऑल रिजल्ट नहीं आया था और आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया है, चूंकि एक सेमेस्टर का आपने डाटा उसमें मार्क्स वगैरह भरा होगा, तो मार्क्स मिसमैच की समस्या आएगी और इस केस में आपका डायरेक्टली फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको कल ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताया था, ठीक है। दूसरा है आपका, अगर आपका अटेंडेंस का परसेंटेज 75 से कम है तो इस केस में भी डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। मैंने आपको कहा था कि आप कॉलेज से बात करेंगे, अभी आज के डेट में एक दिन और मौका है, पोर्टल ओपन है, हो सकता है कॉलेज वाले वहां से व्यवस्थित कर दे आपके मार्क्स वगैरह और फिर से वहां से फॉरवर्ड करने की जो डेट है, आज लास्ट डेट है, 17 तारीख लास्ट डेट है, तो आज के बाद से फॉरवर्ड भी नहीं होगा। और अगर अटेंडेंस आपका कम भरा गया होगा तो हो सकता है वहां पे पोर्टल ओपन होगा, तो अगर कॉलेज वाले व्यवस्थित कर देते हैं तो इस केस में आपका फॉर्म आगे चल के वेरीफाई हो सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली रिजेक्ट होगा अगर कॉलेज वाले नहीं करते हैं तो, ठीक है। तीसरा है, अगर आपका जो भी बच्चे नॉन काउंसलिंग यानी कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए, बिना काउंसलिंग कराए किसी भी कोर्स में एडमिशन वगैरह लिए हैं तो उनका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट होगा। और नेक्स्ट है आपका, कई सारे कोर्स में देखा होगा आपने, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप इंटरमीडिएट किए हैं या फिर 10th बेस पे ही आप जा रहे हैं किसी कोर्स में एडमिशन लेने, तो मान लीजिए कि आप इंटरमीडिएट किए हैं और पॉलिटेक्निक में आ रहे हैं या फिर बीए करने जा रहे हैं, फिर कोई भी कोर्स वगैरह, प्रोफेशनल कोर्स या फिर नॉर्मल कोर्स करने जा रहे हैं, तो उसमें आपका इंटरमीडिएट में बताएगा कि हाँ 60% रहना चाहिए जनरल ओबीसी बच्चों के लिए, और जो SC ST के बच्चे हैं उनमें कम से कम 55% रहना चाहिए। कभी कभी ये क्राइटेरिया बदलता भी रहता है। फिर से जिन बच्चों ने कहिए कि एफिलिएटिंग एजेंसी, करिए एफिलिएटिंग एजेंसी की समस्या आ रही है। एफिलिएटिंग एजेंसी मतलब आपने देखा होगा आपके नॉर्मल से जो स्टेटस में, जहाँ कॉलेज लेवल का स्टेटस होता है, वहाँ पे दिखा रहा होगा कि सत्यापित नहीं किया गया है। अगर वो लास्ट डेट तक उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है एफिलिएटिंग एजेंसी आपकी यूनिवर्सिटी, बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा, तो इस केस में भी डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और जिन बच्चों ने फाइनल सबमिट नहीं किया था, फॉर्म को तो फिलअप कर दिया था, फाइनल सबमिट नहीं किया था, या फिर करिए कि फाइनल सबमिट किया था, हार्ड कॉपी समय से नहीं निकल पाई थी, तो उनका भी फॉर्म, नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हैं, नॉर्मली आप जाहिर सी बात है कि उन्होंने सबमिट नहीं किया था या फिर कर भी दिया है, फाइनल प्रिंट नहीं निकला है समय से। जो पिछली बार की बात करें, जो बच्चे करिए कि 18 जनवरी तक फॉर्म को फिलअप किए होंगे या फिर दिसंबर में फॉर्म को फिलअप किए होंगे, उनका उस एक चरण में अगर फाइनल प्रिंट नहीं निकला होगा तो उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेटस वगैरह दिख रहा होगा, जैसे कि यही स्टेटस देख लीजिए, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। एक और चीज़ है, जिन भी बच्चों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज आ रहा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके करंट स्टेटस में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि आपकी ओर से पूरा डाटा सही है, जो आपने भरा है सारी चीज़ें सही है, फिर भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है, तो वो आपका DWO लेवल से यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा वो आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा, अगर आपकी ओर से पूरा डाटा सही होगा तो। अगर गलत था तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। अब चूंकि जो बच्चे रेगुलर वीडियो को देखते हैं, जो बच्चे बने हैं चैनल पे, उनको सारी चीज़ें मालूम होगी कि हाँ, अगर आपका इनरोलमेंट नंबर गलत हो, रोल नंबर या फिर मार्क्स वगैरह प्रीवियस ईयर के गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह गलत होंगे तो उसको करेक्शन आपको करना था और 17 तारीख तक फाइनल प्रिंट कॉलेज में सबमिट करनी थी। आज उसकी लास्ट डेट है। तो जो बच्चे करेक्शन कर लिए हैं, जिनका डाटा गलत था, तो उनका तो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन जिनका डाटा वाकई में गलत है और करेक्शन नहीं किए हैं, तो उनका भी, पिछली बार की स्थिति की बात करें तो उनका काफ़ी सारे बच्चों का इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा करके आ रहा था, उनका ऑटोमेटिकली गलत भी था डाटा, फिर भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया। अब इनरोलमेंट नंबर गलत है या फिर रोल नंबर या फिर मार्क्स वगैरह मिसमैच है, तो आपका फॉर्म वगैरह डायरेक्टली रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, तो आपके में इनरोलमेंट नंबर की कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। आपका काउंसलिंग नंबर से चल जाएगा, या फिर अगर ब्लैंक भी है, खाली भी है, तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स वगैरह मिसमैच रहते हैं तो इस केस में आप देखिए, यहाँ पे अगर आपका इनरोलमेंट नंबर सही है तो वो आपका इनरोलमेंट नंबर या फिर जो भी आपका कहिए कि रोल नंबर होता है, कई जगह रोल, कई यूनिवर्सिटी, कई बोर्ड में कई जगह रोल नंबर से रिजल्ट देखा जाता है, कई जगह इनरोलमेंट नंबर से देखा जाता है, तो आपका वो चेक कर लेंगे ऑनलाइन तरीके से है कि हाँ इसके मार्क्स सही है, जो इसने भरा है, 2-4 मार्क्स इधर उधर रहेंगे तो हो सकता है कि वो वेरीफाई कर दे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिछली बार काफ़ी सारे बच्चों का स्टेटस ऐसे ही दिखा रहा था, भले उनके डाटा गलत थे या फिर नहीं थे, वो आगे चल के वेरीफाई हो गए थे। अब देखिए इस बार की स्थिति क्या रहती है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर यहाँ पे देखिए एक स्टेटस दिख रहा होगा, सभी बच्चों की स्टेटस के बारे में बात करेंगे। हाई स्कूल बोर्ड डाटा नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड। यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, नॉट मैच, यानी कि मैच नहीं कर रहा है। अब वही स्टेटस ये देखिए, इस स्टेटस के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी, मतलब ऊपर वाले में नॉट मैच दिखा रहा था, इसमें दिखा रहा है मैच विथ यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड, यानी कि जो आपका हाई स्कूल का डाटा है वो मैच कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ बताया जा रहा है कि चलिए मैच कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉट मैच, यानी कि हाई स्कूल का जो बोर्ड डाटा है आपका मैच नहीं कर रहा है, ना ही यूपी बोर्ड से मैच कर रहा है, ना CBSE बोर्ड से, ना ICSE बोर्ड से। तो इस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें करेक्शन का ऑप्शन भी आपको नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच। यहाँ देखिए
इनरोलमेंट नंबर, ये वाली समस्या तो आप समझ गए होंगे क्या है ये जो मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच है, तो मतलब मार्क्स तो आपके गलत है, तो ये तो समझ गए होंगे। रिजल्ट टाइप मिसमैच में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप फॉर्म खुद से फिलअप किए होंगे तो पास का ऑप्शन आता है, प्रमोटेड विथ मार्क्स का ऑप्शन आता है, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स का आता है, या फिर कहिए कि कई सारे उसमें ऑप्शन आते हैं, रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर, यानी कि आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये आपका हो गया रिजल्ट टाइप मिसमैच। अगर उस तरीके से आप मान लीजिए कि आपके बैक वगैरह है, प्रमोटेड विथ मार्क्स चूज करना था, आपने पास चूज कर लिया, या फिर प्रमोटेड विदाउट मार्क्स चूज कर लिया, तो इस केस में ये रिजल्ट टाइप मिसमैच की समस्या आती है, और इस केस में भी आपका फॉर्म कभी कभी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ब्लैंक इनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट्स। ये रिन्यूअल स्टूडेंट्स में समस्या आ रही थी, क्या आ रही थी कि उनका जो इनरोलमेंट नंबर वाला ऑप्शन था उन्होंने फिलअप ही नहीं किया था, भूल गए थे, तो ब्लैंक इनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट करके आ रहा था। और ये जो समस्या है ये मैं आपको बता दूं, वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर ऑन एनएसपी पोर्टल और नॉट। जो आपका इंस्टीट्यूट है ये आपके लेवल का काम नहीं है, ये आपके इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का कार्य है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर है एनएसपी पोर्टल पे या फिर नहीं है, तो ये आपकी ओर से नहीं, ये आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, ये आपके कॉलेज लेवल का कार्य है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, और आप अपने स्तर से इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये आपका ऑटोमेटिकली जो इंस्टीट्यूट होगा, अगर ब्लॉक लिस्ट में नहीं होगा तो आपकी आगे चल के सारी चीजें वेरीफाई हो जाएंगी इन स्टेटस वालों के लिए, ठीक है। और इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था कि करेक्शन करना था अगर आपका इनरोलमेंट नंबर फिलअप नहीं है तो। इसलिए कि रिन्यूअल वाले बच्चों की बात करें तो इनरोलमेंट नंबर, या फिर नॉर्मली भाषा में कर लीजिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप हाई स्कूल में होंगे या फिर इंटरमीडिएट में होंगे, तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड जो होता है, तो बोर्ड के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाता है कि हाँ आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसी प्रकार से कोई आप कोर्सेज वगैरह करते हैं तो उसमें इनरोलमेंट नंबर कई जगह पे कहा जाता है, और कई जगह पे आपका बोर्ड का ही रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना था। फिर नेक्स्ट स्टेटस दिख रहा होगा, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विथ डिफरेंट फादर नेम। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉलेज में एप्लीकेशन दे देना है। अगर आपके 2-3 भाई बहन है, सपोज कीजिए कि आप लोग 3 भाई बहन है, और आपके फादर का कहिए कि फैमिली का इनकम लग रहा है, आपके गार्जियन का इनकम लग रहा है, इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है, तो उनका लगाएंगे, तीनों लोग आप लगाएंगे, तो तीनों जगह यहाँ पे दिखाएगा कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट और सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विथ डिफरेंट फादर नेम। तो इसके लिए आपको कॉलेज में बस एक एप्लीकेशन देना था, और वो एप्लीकेशन आपका DW लेवल पे फॉरवर्ड होगा, आपका ऑटोमेटिकली, यानी कि डुप्लीकेट की समस्या आ रही है ये भी आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। बस एक एप्लीकेशन आपको कॉलेज में देना था कि हाँ ऐसी ऐसी समस्या है। फिर सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही है, तो सस्पेक्ट एज में जो बच्चे करिए कि 5-6 साल 7 साल गैप दे करके करिए कि कोई कोर्स वगैरह करते हैं, तो उनमें आपका उनका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आगे चल के रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ओर से पूरे डाटा सही है, आधार कार्ड में जो आपके हाई स्कूल का रिजल्ट वगैरह हो गया, फिर जो भी रिजल्ट हो गया, अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है, तो ये समस्या आपके में नहीं आएगी। अगर फिर भी आ रही है तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा DW लेवल से, जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के जांच होंगे ऑनलाइन तरीके से और ऑफलाइन तरीके से। फिर यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा सस्पेक्ट ड्यू टू नॉन काउंसलिंग। नॉन काउंसलिंग के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया कि बिना काउंसलिंग का आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी बोर्ड में एडमिशन लेते हैं, बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए, तो इस केस में आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट होगा। और भी यहाँ पे मार्क्स मिसमैच के बीच में समस्या रही, तो ये तो चलिए अलग की समस्या है। पहले ये मेन है कि सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डाटा इन प्राइवेट कॉलेज। अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन बट नो फर्दर एक्शन टेकन बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने कॉलेज में जमा किया है, इंस्टीट्यूट ने रिसीव कर लिया है, लेकिन कोई एक्शन वहाँ पे नहीं लिया है, यानी कि आपका जो डाटा है रिसीव बाय इंस्टीट्यूट नहीं करिए कि फॉरवर्ड नहीं किया गया है। और जब फॉरवर्ड नहीं करेंगे, डेट बीत गई होगी या फिर कभी कभी भूल भी जाते हैं तो फॉरवर्ड नहीं किए हैं, तो इस केस पे भी आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट होगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अटेंडेंस 75% के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली रिजेक्ट होगा अगर कॉलेज वाले आपका जो पोर्टल अभी ओपन है फिलहाल में 17 तारीख तक, उसमें मैनेज करके भेजते नहीं है। तो फिर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो मैसेज जिन बच्चों पर आया होगा, तो मैसेज अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है, ठीक है, मतलब कि आपके करंट स्टेटस में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की समस्या है, तभी आपका मैसेज आया है करंट स्टेटस में। लेकिन अगर आपकी ओर से पूरे डाटा सही है, पूरी चीज़ें वेरीफाई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा जब DW लेवल से चेक किया जाएगा तो। लेकिन अगर वाकई में गलत है और आपके ऊपर ये मैसेज आया है, तो इस केस में आपका फॉर्म वगैरह करिए कि रिजेक्ट हो सकता है, ऐसे चांसेस ज़्यादा, इसलिए ये मैसेज भेजा गया है कि हाँ आपके करिए कि कुछ ना कुछ डाटा सस्पेक्ट है, गलत है, तो उसको आपको करेक्शन करना था। और जिन बच्चों को लेट से मैसेज आया है तो उनके करंट स्टेटस में पहले ही शो हो गया था, अब वो नहीं देखे होंगे, वो अलग की बात है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि प्री मैट्रिक के जितने बच्चे हैं उनका स्टेटस वगैरह वेरीफाई हो रहा है, और पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का जल्द ही वेरीफाई होगा। इस प्रकार से दिखाएगा कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ पे डेट दिखा देगा। तो ऐसे अगर आपका स्टेटस दिखा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि बस आपका पैसा आने की देर है, यानी कि आपकी सारी चीज़ें, और वेरिफिकेशन का कार्य आपका कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें आपकी वेरीफाइड है, बस पैसा आने की देर है। अब जब आपका पैसा भेजा जाएगा, मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि कब आपका पैसा भेजा जाएगा। जिन भी बच्चों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऐसे मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आज भी मैसेज आ रहा है, मैसेज पता नहीं क्यों लेट से आ रहा है, हालांकि इनको मैसेज पहले भेज देना चाहिए। तो इस केस में आपका कुछ ना कुछ डाटा सस्पेक्ट है, गलत है। अगर वाकई में आपने फॉर्म में एक बार मिला कर लीजिए कि हाँ वाकई में गलत है, मुझे करेक्शन करना चाहिए था, तो अगर आपने करेक्शन किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया होगा, आप भूल गए होंगे, तो एक बार कॉलेज से आज लास्ट डेट है, बात जरूर कर लेंगे, इसके बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।